हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक नया टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक का नाम हमारे क्या, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या मेजर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, इनका हम अध्ययन करेंगे। जब हम राजस्थान की स्थापत्य कला की बात करते हैं और उसमें दुर्ग की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसका आता है? हमारे दुर्गों का। जब हम दुर्गों का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान के जो दुर्ग है उनको 9 भागों में बांटकर उनका अध्ययन करते हैं। वैसे तो हम इसके पार्ट देखें तो पार्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम क्या खास खास 9 पार्ट ही देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारे गिरिदुर्ग। क्या आता है? गिरिदुर्ग। नाम में गिरी है, गिरी का मतलब होता है पहाड़, अर्थात ऐसा किला जो पहाड़ी पर बना होता है उसे गिरिदुर्ग कहेंगे। पहाड़ी पर स्थित किला क्या कहलाता है? गिरिदुर्ग कहलाता है। दूसरा आता है जलदुर्ग। जलदुर्ग मतलब जो जल पे हो या जल से संबंधित हो, अर्थात ऐसा किला जो पानी से घिरा हुआ होता है उसे जलदुर्ग कहेंगे। अर्थात जिस किले के पास नदी, झील, तालाब या पानी के किनारे होता है उसे जलदुर्ग कहते हैं। जैसे कि हमारा चित्तौड़ का किला है, झालावाड़ का किला है, तो ये सब क्या है, जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। आगे आता है जलदुर्ग। तो जलदुर्ग को औदक दुर्ग भी कहते हैं। जलदुर्ग को क्या बोलते हैं? औदक दुर्ग भी कहते हैं। फिर आता है हमारा वन दुर्ग। वन दुर्ग की बात करें तो वो किला जो वन के अंदर स्थित होता है उसे वन दुर्ग कहते हैं। अर्थात जिस किले के चारों तरफ वन पाए जाते हैं वह किला क्या वन दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। फिर आता है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग की बात करें तो वह किला जिसका रास्ता क्या कटीली झाड़ी और पत्थरों से दुर्गम हो, अर्थात जहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसका कारण क्या है? हमारे रास्ते में क्या आती है? उसके कटीली झाड़ियाँ और पत्थर इस तरह के हों कि उस किले तक पहुँचना इतना आसान ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? एरण दुर्ग। फिर आता है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग की बात करें, वह किला जिसके चारों तरफ मरुस्थल होता है। जैसे कि हमारा बीकानेर का किला है, जैसे कि हमारा जैसलमेर का किला है, तो इन सब के चारों तरफ क्या है? हमारे मरुस्थल है। इस वजह से इसे क्या कहेंगे? धानवन दुर्ग। छठा आता हमारा पारीख दुर्ग। पारीख का मतलब इसके अंदर ख से आप खाई याद करें। क्या? ख से खाई याद करें। परी प्लस ख मतलब चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? खाई से। अर्थात वह किला जिसके चारों तरफ क्या खाई होती है उसे क्या कहते हैं? पारीख दुर्ग। फिर आता पारीद दुर्ग। क्या? परिधि से आप इसे याद रख सकते हैं, पारीद को। जैसे कि किसी भी चीज़ की परिधि होती है वैसे पारीद कर सकते हैं। परिधि मतलब चारों तरफ की दीवार। तो वो किला जिसका परकोटा या चार दीवारी पूर्णतः ईंट, मिट्टी या पत्थरों से बनी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? पारीद दुर्ग कहते हैं। अर्थात जिस किले के चारों तरफ क्या दीवारें बनी होती है वह किला क्या पारीद दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। फिर आता है सैन्य दुर्ग। वो किला जिसके चारों तरफ पूर्णतः सैनिकों का पहराव, उसे क्या कहते हैं? सैन्य दुर्ग कहेंगे। अर्थात वह किला जिसमें सेना रहती हो वह किला क्या सैन्य दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। फिर आता है हमारे सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? सहाय दुर्ग। तो वह किला जो दूसरे राज्य रजवाड़े होते हैं इनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सहाय दुर्ग कहते हैं। जैसे कि हमारे रणथंभौर में झाइन का किला है तो वह क्या सहाय दुर्ग है। तो रणथंभौर के किले में यदि कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से राजा महाराजा कहाँ छुपने भागते हैं? धान वो क्या कहते हैं? झाइन के किले के अंदर। तो अब बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को ने राजस्थान के कुछ किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो वो कौन कौन से किले हैं? तो 2013 के अंदर राजस्थान के 6 पहाड़ी किले थे, उनको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, धरोहर सूची है, उसके अंदर शामिल किया गया है। जैसे एक तो हमारा आता गागरोन का किला, एक आता हमारा कौन सा? चित्तौड़ का किला। तो 2 किला तो ये हो गए और बाकी 4 किले हैं हमारे कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर। तो 6 किले हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको शामिल किया गया। आज हम पढ़ेंगे कुछ किलों के बारे में। और किले कौन कौन से? जालोर, अचलगढ़, सिवाना, बयाना, शेरगढ़। शेरगढ़ तो अभी शेरगढ़ आप इसको मिसप्रिंट ना माने, ये 12 और झालावाड़ 2 अलग अलग जगह के शेरगढ़ किले हैं। कोटा, बाला, कांकरवाड़ी, नागौर, मांडलगढ़, भैंसरोडगढ़, सज्जनगढ़। स्क्रीन को रोककर आप इनको दोबारा भी देख सकते हैं। ऊटाला, माधोराजपुरा, दौसा, तिमनगढ़, फतेहपुर, मोहनगढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, भरतपुर,
अकबर, तारागढ़ और हमारे फिर तारागढ़ बूंदी वाला, तारागढ़ अजमेर वाला, मेहरानगढ़, जूनागढ़, भटनेर, जयगढ़। तो इस तरह हम आज इन 34 किलों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको आनंद आएगा। सबसे पहले आता हमारा जालोर का किला। कहाँ पड़ता है? नाम में जालोर है तो जालोर में पड़ेगा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो इनके अनुसार परमारों ने जालोर के किले का निर्माण करवाया था। किसने? परमारों ने करवाया था हमारे जालोर के किले का निर्माण। और दर्शक शर्मा की बात करें तो प्रतिहार राजा थे नागवट प्रथम, इन्होंने जालोर के किले का निर्माण करवाया था। तो हमारे जालोर का किला है, देख सकते हो आप कितना सुंदर है। तो हरी भरी वादियों के अंदर बना हुआ है। आगे हम बात करें इसी की, तो जालोर का किला क्या है? सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। किसके? सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी बात करें जालोर के किले में अलाई मस्जिद, जिसको तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं, वहाँ पे क्या है, जो एक संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़ करके एक मस्जिद बनाई गई जिसे अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद कहते हैं। एक खिलजी मीनार है वहाँ पे, मलिक शाह की दरगाह है, जैन कीर्ति स्तंभ है। जालोर किले में क्या जैन कीर्ति स्तंभ है। ये वो वाला जैन कीर्ति स्तंभ नहीं है जो चित्तौड़ के अंदर है, ये अलग है। आप देख सकते हैं जैन कीर्ति स्तंभ, नाम भी इसके कीर्ति स्तंभ भी है। तो यह जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पे? जालोर के किले के अंदर। आपसे पूछा जाए मलिक शाह की दरगाह कहाँ पे है, तो मलिक शाह की दरगाह भी हमारे कहाँ पे? जालोर के किले के अंदर है। आप इसको याद करें। फिर बात करें, अगला किला आता है हमारा अचलगढ़ का किला। कौन सा? अचलगढ़ के किले की बात करें तो सिरोही राजस्थान में परमारों ने क्या किया था? अचलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ये अचलगढ़ का किला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पोर्शन है किले का, जो सबसे सुंदर इमारत है अचलगढ़ के किले की, उसके बारे में बात करें महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था। किसका? महाराणा कुंभा ने क्या किया? अचलगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था। अब बात करेंगे अचलगढ़ किले में कौन कौन सी चीजें हैं। अचलगढ़ के किले में हमारे दुर्सा आड़ा की मूर्ति है, भंवरा थल है, मंदाकिनी कुंड है, ओखरानी का महल है, चेतावनी बुर्ज है। बुर्ज बुर्ज जानते होंगे आप, बुर्ज का मतलब होता है वह प्राचीर का वह हिस्सा जहाँ से क्या है कि पूरा का पूरा एरिया दिखता है। वहाँ पे क्या है, एक बुर्ज भी है जिसे हम क्या कहते हैं? चेतावनी बुर्ज। एक हमारा अचलेश्वर मंदिर, शिव मंदिर है, जहाँ पे क्या है, भगवान शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। तो ये कौन सा? अचलेश्वर महादेव मंदिर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अचलेश्वर महादेव मंदिर की एक झलक। जय हो भोले बाबा की। तो ये आप देख सकते हैं अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका स्थापत्य आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है जैसा शुरू में रहा होगा। फिर तीसरा किला आता हमारा कौन सा? सिवाना का किला। सिवाना किला की बात करते हैं, हल्देश्वर पहाड़ी है बाड़मेर जिले में, तो यहाँ पे ये बना हुआ है। वीर नारायण पंवार ने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। किसने? वीर नारायण पंवार ने। बात करें दूसरे नामों की तो सिवाना के किले को और भी नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको सिवाना के किले के दर्शन करा देता हूँ। तो हमारा सिवाना का किला है, ये समय के साथ क्या धीरे धीरे कमज़ोर होता गया है, लेकिन ये आज भी इसकी मजबूती वैसी की वैसी ही है। अब तो हमारे पास मिसाइलें हैं, इनकी लोगों की ज़रूरत क्या पहले पड़ती थी हमें बहुत ज़्यादा। बात करें अगर इसको किस नाम से जानता है, इसको कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कुमट झाड़ी की ज़्यादा अधिकता है, इस वजह से कुमट दुर्ग भी कहते हैं। सिवाना के किले की बात करें तो सिवाना के किले में कौन कौन सी इमारतें हैं? एक है सबसे बड़ी चीज़ भांडेलाव तालाब। कौन सा? भांडेलाव तालाब कहाँ पे? हमारे सिवाना के किले के अंदर। फिर आता हमारा बयाना का किला। कौन सा? बयाना के किले की बात करें, बयाना दुर्ग की, तो कहाँ पड़ता? भरतपुर में। तो 1040 में विजयपाल जादौन ने बयाने के किले का निर्माण करवाया था। किसने? विजयपाल जादौन ने करवाया था क्या? बयाने के किले का निर्माण। तो बयाना किला आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी सुंदर है। फिर आगे बात करें बयाना किले को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो एक तो हमारे विजय मंदिरगढ़ है, बालासुर किला, बादशाह किला। बयाना किले की इमारतों की बात करें, एक लोधी मीनार है, एक दाऊद खां की मीनार है। दाऊद खां की मीनार नीचे वाले चली गई, तो ये हमारे दाऊद खां की मीनार है। ये वाली जो दाऊद खां की मीनार कहते हैं इसको। यहाँ पे चढ़ के क्या है, आसपास के जितने भी एरिया हैं दूर दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। बयाना के दुर्ग के अंदर क्या दाऊद खां की दीवार है और मीनार है।
बात करें सादुल्ला सराय, अकबर की छतरी। अकबर की छतरी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये अकबर की छतरी है। तो ये कहाँ है, सब बयाने की किले में। और हमारे क्या, जहांगीरी दरवाजा। अब हम बात करेंगे शेरगढ़ दुर्ग की, जो कहाँ पड़ता है, हमारे धौलपुर के अंदर। धौलपुर में बात करें तो शेरगढ़ का किला क्या है, कुषाणकालीन किला है। क्या, कुषाण टाइम पे, कुषाणों के समय का किला है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, कुषाणकालीन किले, शेरगढ़ किला। पास में नदी है, इतनी सुंदर नदी है। ये बार कहाँ पड़ता है, धौलपुर में। अब बात करें शेरगढ़ के किले की, बात करें तो शेरगढ़ किले का निर्माण क्या, मालदेव के सामंत थे, उन्होंने करवाया था। मालदेव नाम का सामंत था, उसने करवाया था। शेरगढ़ के किले में क्या क्या है, हमारे सैयद हुसैन की दरगाह है, और निहाल टावर है, जो क्या है, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है निहाल टावर। कमल बाग है, नामा में बाबर नामा से कमल बाग की जानकारी भी मिलती है। हुनहुनकार तोप, तो यदि आपसे पूछा जाए हुनहुनकार तोप कहाँ पे, तो ये हमारे जो शेरगढ़ का किला है धौलपुर का, उसमें। दूसरा हमारा आता है शेरगढ़ का किला, कहाँ का, बारा। शेरगढ़ का किला परवन नदी के किनारे है। किसके, परवन नदी के किनारे। शेरगढ़ का किला क्या, मौर्य कालीन, मतलब मौर्य काल के बाद में बनाता है शेरगढ़ किला। और परवन नदी, दोनों ने चीज़ें आप एक साथ देख सकते हैं कि ये तो आपका किला है, ये वाला किला है, और ये हमारी परवन नदी है, कितनी साफ सुथरी है। कौन कहता है भारत की नदी प्रदूषित है, अभी आप जाइए परवन नदी को देख के जाइए। परवन कुन्नू कुलाल, ये हमारी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, उसका हिस्सा है। आगे हमारे शेरगढ़ किले को कोषवर्धन कोष भी कहते हैं। क्या, कोषवर्धन गढ़ भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कोषवर्धन नाम की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए शेरगढ़ किले का नाम कोषवर्धन गढ़ भी रखा गया है। शेरशाह सूरी ने इस किले का नाम बदल के शेरगढ़ रखा है। शेरशाह सूरी ने क्या, इसका नाम बदल के शेरगढ़ रखा था। मुगल बादशाह फर्रुख हसी ने शेरगढ़ का किला कोटा के राजा भीम सिंह को दे दिया था। जालिम सिंह झाला शेरगढ़ के किले में अमीर खां पिंडारी को शरण दी थी। जालिम सिंह झाला ने क्या किया था, शेरगढ़ के किले में अमीर खां पिंडारी को शरण दी थी। फिर बात करें शाहबाद दुर्ग की, किसकी, शाहबाद दुर्ग की बात करें तो बारां जिले के अंदर शाहबाद दुर्ग। राजा मुकुटमणि देव चौहान ने शाहबाद किले का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने अपने बेटे सलीम के नाम पर शाहबाद के किले का नाम सलीमाबाद भी रखा था। किसने, शेरशाह सूरी ने। ये देख सकते हैं शाहबाद किले की, कितना सुंदर है। ऊपर से विहंगम दृश्य, ये ड्रोन के माध्यम से लिया गया चित्र। अब बात करें शाहबाद का जो किला है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, एक तो बादल महल है, और एक नवल बाण तोप है। फिर आता है हमारा कोटा दुर्ग। क्या आता है, कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग की बात करें तो कोटा दुर्ग कोटा में है। बूंदी के राजा चैत्र सिंह ने यहाँ पे गुलाब महल का निर्माण करवाया था। इसका गुलाब महल का निर्माण करवाया। बाद में कोटा के जो माधो सिंह ने यहाँ पे किले का निर्माण करवाया था। ये आप देख सकते हैं, कोटा का महल है, ये कोटा का दुर्ग है। फिर इसके बाद हम बात करें, कोटा का किला चंबल नदी के किनारे स्थित है, जैसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, पास में चंबल नदी है। ये चंबल नदी जा रही थी यहाँ से, तो इसके किनारे स्थित है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कोटा किले का परकोटा आगरा के बाद भारत का सबसे बड़ा परकोटा है। आगरा के किले में सबसे बड़ा परकोटा, तो उसके बाद कौन सा, कोटा का परकोटा आता है। फिर आता है बालादुर, ये अपने क्या, अलवर जिले के अंदर पड़ता है। काकल देव के बेटे थे अलगू राय, उन्होंने क्या, बाला किले का निर्माण करवाया। निकुंभ चौहानों ने बाला किले का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने, निकुंभ चौहानों ने। ये बाला किला है, बाला किला भी आप देख सकते हैं, बाला किला भी बहुत सुंदर है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके आगे पड़ता है हमारे, इसी के बारे में जानकारी ले तो निकुंभ चौहान की एक वंश की शाखा थी। हसन खां मेवाती ने भी बाला किले का पुनर्निर्माण करवाया था। बाबर बाला किला में 1 सप्ताह तक रुका था। बाबर ने बाला किले का खजाना अपने बेटे हुमायूं को दे दिया, और बाला किला क्या, अपने दूसरे बेटे हिंदाल को दे दिया था। तो खजाना तो हुमायूं को दे दिया, अब बाला किला क्या है, अपने दूसरे बेटे हिंदाल को दे दिया था। शेरशाह सूरी ने बाला किले में अपने बेटे सलीम के नाम पर सलीम सागर तालाब बनवाया था। बाला किले में कौन कौन सी इमारतें हैं, इमारतों की बात करते हैं, एक निकुंभ महल है, तो निकुंभ महल आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो ये हमारे निकुंभ महल है, निकुंभ महल कितना सुंदर है। फिर आता हमारा कौन सा,
करणी माता मंदिर है। फिर आता है अंधेरी दरवाज़ा, सूरज कुंड, 15 बुर्जे वॉच या फिर वॉच टावर। 15 बुर्जे अर्थात ये वो ऊंची बुर्ज है जहाँ से देखने से पूरा का पूरा जो क्षेत्र है एक साथ दिखता है। फिर आता है हमारा कांकनवाड़ी का किला। कौन सा किला? कांकनवाड़ी का किला। ये कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर। मिर्जा राजा जयसिंह ने कांकरवाड़ी किले का निर्माण करवाया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने कांकरवाड़ी के किले का निर्माण कराया। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को गिरफ्तार करके एक कांकरवाड़ी के किले के अंदर ही रखा था। फिर आता हमारा नागौर का किला। कौन सा? नागौर, दुर्ग नागौर किला। तो नागौर जिले के अंदर है। राजा कौन से? सोमेश्वर, चौहान राजा सोमेश्वर के शासनकाल में केमास, जिसको कदमवास भी कहते हैं, इन्होंने नागौर किले का निर्माण करवाया। सोमेश्वर के शासनकाल में केमा से कदमवास कहाँ? नागौर में सामंत था, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये नागौर का किला आप देख सकते हैं। बात करें इसकी तो सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था। नागौर किले में इमारतों की बात करें तो 28 बुर्जे, जिनको वाच टावर भी कहते हैं, 13 परकोटा, अकबरी मस्जिद, ये हमारे नागौर के किले की इमारतें। बात करें मांडलगढ़ दुर्ग की, तो मांडलगढ़ दुर्ग की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। बालनोत राजपूतों ने मांडलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसने? बालनोत राजपूत थे, उन्होंने मांडलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। और ये इस किले का एक छोटा सा हिस्सा है जो आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी क्या है, मरम्मत या देख रेख की कमी की वजह से यह धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। मांडलगढ़ किले की बात करें तो मांडलगढ़ का किला कटोरी नुमा मंडल आकृति में बना हुआ है। इसमें कटोरी नुमा मंडल आकृति में बना हुआ है। मांडलगढ़ का किला मांडीय भील की याद में बनाया गया था। किसकी? मांडीय भील की याद में बनाया गया था। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मानसिंह मांडलगढ़ के किले में जाके रुका था। मांडलगढ़ किले की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई है या फिर यहाँ की कौन कौन सी इमारतें हैं, तो एक तो हमारा उंडेश्वर मंदिर है जो एक शिव मंदिर है, एक जलेश्वर मंदिर शिव मंदिर, शीतला माता मंदिर, सागरी जलाशय, तो ये चीज़ें हमारे क्या मंडलगढ़ के किले में। फिर आता हमारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है। भैंसरोडगढ़ किला चंबल नदी और बामनी नदी के किनारे स्थित है। इसके चंबल और बामनी नदियां हैं, उनके किनारे स्थित है हमारे क्या? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। इस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, अर्थात दक्षिणी भारत में एक किला है वेल्लोर, उसी तरह भैंसरोड किला को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ का किला कर्नल जेम्स टोड का पसंदीदा किला रहा है। तो बामनी नदी आप देख सकते हो, ये जो भैंसरोडगढ़ का किला है उसके जस्ट बगल में बामनी नदी है, छोटी सी पुलिया भी बनी हुई है इसके ऊपर। इसके बाद आता हमारे कौन सा? सज्जनगढ़ का किला। कौन सा? सज्जनगढ़ का किला। तो यहाँ सज्जनगढ़ का किला उदयपुर में पड़ता है। महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये सज्जनगढ़ किला कितना सुंदर है जो आप देख रहे हैं, शहर के बीचों बीच इतनी ऊंचाइयों पर। बात करें सज्जनगढ़ के किले की तो सज्जनगढ़ किले के और दूसरे नाम क्या क्या है हमारे? मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस, वाणी विलास पैलेस, तीन सज्जनगढ़ किले के अन्य नाम है। उटाला दुर्ग की बात करें तो उदयपुर में स्थित है। उटाला दुर्ग, उटाला दुर्ग कहाँ? उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, कौन मेवाड़ के महाराणा थे? अमर सिंह प्रथम ने क्या किया? ऊंटाला के किले में जहांगीर को हराया था। क्या ऊंटाला किले में किसको हराया? जहांगीर को हराया था। ऊंटाला के किले में हरावल प्रतियोगिता भी की गई थी। कौन सी हरावल प्रतियोगिता की गई थी? ऊंटाला के किले में हरावल प्रतियोगिता जैतर सिंह चुंडावत और बल्लू शक्तावत इन दोनों के बीच में हुई थी। जो हरावल प्रतियोगिता थी ये किस किस के बीच में? जैतर सिंह चुंडावत और बल्लू शक्तावत इन दोनों के बीच में हुई थी। और इसी की याद में एक स्मारक भी बना हुआ है इन दोनों के बीच में, जब वो प्रतियोगिता हुई थी उसमें, तो चुंडावत शक्तावत स्मारक है, आप देख सकते हैं। फिर बात करें आगे, आगे आता है माधोराजपुरा का दुर्ग, जयपुर जिले के अंदर है। मराठों पर जीत की याद में जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम ने माधोराजपुरा किले का निर्माण करवाया था। भरत सिंह नरूका ने अमीर खां पिंडारी के परिवार को गिरफ्तार करके इस किले के अंदर रखा था। तो माधोराजपुरा का किला आप देख सकते हो, तो ये बहुत सुंदर है। फिर आता है हमारा दौसा दुर्ग। कौन सा?
दौसा दुर्ग की बात करें, दौसा दुर्ग राजस्थान में दौसा के किला दौसा जिले में देवगिरी नाम की पहाड़ी पे बना हुआ है। दौसा के किला छाजले या सूप की आकृति में बना हुआ है। इसमें छाजले या सूप की आकृति में बना हुआ क्या? दौसा दुर्ग। तो दौसा दुर्ग आप देख सकते हो। ये छाजला या सूप होता है, आपने राजस्थान के हो तो आपने तो देखा ही होगा। तो ये दौसा दुर्गा में, तो दौसा दुर्ग आप देख सकते हो। तो इसके आगे के दुर्ग हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।